हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल, जिस पे हम डिस्कस करते हैं रोज़ाना डेली के करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी एंड राजस्थान के अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार और जानदार सेशन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में JNVU जोधपुर के केमिस्ट्री विभाग को किस शोध कार्य के लिए भारत सरकार से पेटेंट प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए जल शुद्धिकरण की तकनीक, बी ग्रीन ऑक्सीडेंट निर्माण की विधि, सी औद्योगिक कचरा निपटान विधि या डी प्लास्टिक अपशिष्ट रिसाइकलिंग तकनीक। सही उत्तर है दोस्तों ग्रीन ऑक्सीडेंट निर्माण की विधि। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के केमिस्ट्री विभाग में डॉक्टर OP बिश्नोई और रिसर्चर केतुल कुमावत ने संयुक्त रूप से ऑक्सीडेंट निर्माण की एक नई इको फ्रेंडली और उच्च दक्षता वाली हाई एफिशिएंसी वाली विधि विकसित की है। यह विधि पारंपरिक ट्रेडिशनल क्रोमेट आधारित ऑक्सीडेंट का सुरक्षित, प्रभावशाली और अनुकूल विकल्प है। यानी जो ऑक्सीडेंट निर्माण करने की क्रोमेट आधारित व्यवस्था है, उसका ये एक ऐसा विकल्प है जो इफ़िशियंट है, उससे ज़्यादा सेफ है और ये इको फ्रेंडली है ना, पर्यावरण को भी इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होते हैं। ठीक है, इसे ग्रीन केमिस्ट्री सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण भारत सरकार द्वारा 13 जून को पेटेंट प्रदान कर दिया गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है पेटेंट प्राप्त करना, और हमारा एक विश्वविद्यालय है जोधपुर, उसके प्रोफेसर एंड रिसर्चर को, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, और एग्ज़ाम किसी न किसी एग्ज़ाम में ये रिपीट ज़रूर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्रों की डिजिटल डिलीवरी की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई है? ये हमने 2 दिन पहले भी डिस्कस करा था कि जो नगर निगम जयपुर हेरिटेज है, जयपुर हेरिटेज, उन्होंने ये व्यवस्था करी है कि जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र है, उन सबको व्हाट्सएप के द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, डिलीवरी करी जाएगी। लेकिन राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने इन सारे प्रमाण पत्रों की, जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र की डिजिटल डिलीवरी की शुरुआत कर दी गई है। तो अब कुछ ही दिनों में पूरे राजस्थान में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। ठीक है, और सबसे पहले ये व्यवस्था बीकानेर जिले में लागू करी गई है, यानी इसको टेस्ट करा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की किस छात्रा का चयन ऑस्ट्रिया की अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अकादमी में इंटर्नशिप के लिए हुआ है? ठीक है, ये कौन है? आर्या सक्सेना है, साक्षी दुबे है, इशिप्ता शर्मा है या भूमिका त्रिवेदी? सही आंसर है दोस्तों इशिप्ता शर्मा। इशिप्ता शर्मा जी का ऑस्ट्रिया की अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अकादमी में इनका इंटर्नशिप के लिए चयन हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही इसकी अवधि रहेगी 90 दिन। ठीक है, और वे भारत से ISCA में चयनित होने वाली पहली प्रथम वर्ष की छात्रा बनी है। यानी वो पहली छात्रा है भारत से जो प्रथम वर्ष में थी और उसका इस संस्था में चयन होगा। बड़े गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ से जुड़े ये एक क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को मैंने छांट के लेके आया हूँ, उसकी व्याख्या करिए, उसका आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, और आप कंटिन्यू करते रहिए इन चीज़ों को, तो आपको पाओगे कि आप 2 या 3 महीने में इस चीज़ में काफ़ी इंप्रूवमेंट पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी नई इनिशिएटिव है। ठीक है, इसको सपोर्ट करिए दोस्तों, और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ताल छापर अभयारण्य के काले हिरणों को शिफ्ट कर किस स्थान पर नया मिनी अभयारण्य विकसित किया गया है? सबसे पहले तो यही पूछ लेंगे ऑप्शन दे के 4 की नया मिनी अभयारण्य कहाँ विकसित किया गया है। ठीक है, उसके बाद में ताल छापर जो कि हम जानते हैं कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात है। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं कि
काले हिरणों को कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया गया है, तो काले हिरणों को ताल छापर से जसवंतगढ़ में शिफ्ट किया गया है, जहाँ पे एक मिनी अभयारण्य विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। चूरू जिले के ताल छापर कृष्णमृग अभयारण्य में काले हिरणों की संख्या तेजी से बढ़कर 5302 तक पहुंच गई है। भीड़ भाड़ कम करने और बेहतर संरक्षण के लिए इन्हें जसवंतगढ़ ताल क्षेत्र में बनाए गए मिनी अभयारण्य में स्थानांतरित किया जा रहा है। अब तक 22 हिरण तो शिफ्ट कर दिए जा चुके हैं और कुल करने कितने हैं, कुल 100 हिरणों को शिफ्ट करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोमा तकनीक। अब ये पूछ सकते हैं कि बोमा तकनीक किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो बोमा तकनीक क्या है, इससे हिरणों को उनके पसंदीदा चारे से ट्रेलर तक लुभाया गया और उन्हें सुरक्षित वन से वन स्थानांतरित किया गया। और भारत में पहली बार इस तकनीक से काले हिरणों का सफल ट्रांसलोकेशन हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सीधा ये पूछ सकते हैं कि ताल छापर कृष्णमृग अभयारण्य किस जिले में है, तो चूरू जिले में है। ठीक है, इनकी संख्या पूछ सकते हैं। ठीक है, भीड़ भाड़ कम करने के लिए कहाँ शिफ्ट करा गया, जसवंतगढ़ ताल क्षेत्र में। कितनों को करेंगे, 100 को करेंगे। बोमा तकनीक क्या है। ठीक है, तो एक ही स्लाइड में आपके 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में ग्रास रूट टू ग्रोथ राजस्थान में MSME के साथ संवाद विषय पर राउंड टेबल चर्चा का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया, JKLU जयपुर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर या VGU जयपुर। तो ये है हमारी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, जिसके द्वारा इस संवाद का, इस राउंड टेबल चर्चा का आयोजन किया गया। ठीक है, इस राउंड टेबल चर्चा का विषय था ग्रास रूट टू ग्रोथ राजस्थान में MSME के साथ संवाद। इस आयोजन में राजस्थान के 15 प्रमुख MSME विशेषज्ञ, उद्यमी और पेशेवर शामिल हुए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था MSME क्षेत्र की चुनौतियां जैसे ऋण प्राप्ति, नियामकीय अनुपालन, बाजार तक पहुंच और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे विषयों पर मंथन और समाधान तलाशना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IRCTC जयपुर रीजन के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर किस अधिकारी की नियुक्ति की गई है, क्या वो संजय जैन है या अभिनव जैफ या मुकेश सैनी या अनिल रैना। ये हैं हमारे मुकेश सैनी जी, जिनका IRCTC जयपुर रीजन के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप पर नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बांसवाड़ा में संपन्न 21 दिवसीय केंद्रीय आवासीय जनजाति खेलकूद प्रशिक्षण शिविर में तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के रूप में किसे चुना गया। अब पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 21 दिवसीय केंद्रीय आवासीय जनजाति खेलकूद प्रशिक्षण शिविर राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया, तो ये बांसवाड़े में आयोजित किया गया। तीरंदाजी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो ये हमारे हैं मनोज नीनामा और पिंकी मैडा, तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बांसवाड़ा में आयोजित व्याख्या देखते हैं। बांसवाड़ा में आयोजित 21 दिवसीय केंद्रीय आवासीय जनजाति खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा किया गया। इस शिविर में 9 खेलों में प्रशिक्षण दिया गया, टोटल 9 खेलों में प्रशिक्षण दिया गया और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। तीरंदाजी में मनोज नीनामा बालक वर्ग और पिंकी मैडा बालिका वर्ग को बेस्ट प्लेयर के रूप में चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। MSME एंड सब्सिडी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन है ए राजस्थान लघु उद्योग निगम, बी उद्योग विभाग राजस्थान, सी अपनी सब्सिडी या डी फिक्की राजस्थान चैप्टर। इसका आंसर है सी अपनी सब्सिडी। इसका जो आयोजन है अपनी सब्सिडी नामक संस्था द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि राजस्थान के स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और ग्रामीण उद्यमों को केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी योजनाओं से जोड़ना। ठीक है, उनको सब्सिडी से जुड़ी जितनी भी योजनाएं चल रही है उनको उनके बारे में जागरूक करना और उनका लाभ दिलाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने हाल ही में नवगठित प्राधिकरणों, UIT और नगर निकायों को कृषि एवं गैर कृषि मामलों के निस्तारण हेतु कौन से विशेष अधिकार दिए। ठीक है, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि कुछ प्राधिकरण 3 नवगठित हुए थे, उनकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी थी। और अर्बन इम्प्रूवमेंट
ट्रस्ट और नगर निकायों को कृषि एवं गैर कृषि भूमि मामलों के निस्तारण हेतु कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। वो विशेष अधिकार क्या है? केवल भूमि अधिग्रहण का अधिकार, या केवल मास्टर प्लान निर्माण का अधिकार, या 90A प्रक्रिया और मास्टर प्लान संशोधन का अधिकार, या केवल आवास योजना संचालन का आधार। सही आंसर है सी, 90A प्रक्रिया और मास्टर प्लान संशोधन का अधिकार। व्याख्या देखते हैं दोस्तों इसकी। राजस्थान सरकार ने हाल ही में नवगठित विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यास और निकायों को शामिल क्षेत्रों की कृषि एवं गैर कृषि भूमि से संबंधित 90A की कार्यवाही, मास्टर प्लान में संशोधन और नगर नियोजन प्रक्रिया से जुड़े विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। अब ये निर्णय किन क्षेत्रों के लिए लिया गया है? 90A की कार्यवाही और मास्टर प्लान में संशोधन का ये जो 2 पावर दी गई है, किन क्षेत्रों के लिए दी गई है? ये जहाँ पर मास्टर प्लान लागू नहीं है, जहाँ पर 10A या अन्य रूपांतरण कार्रवाई लंबित है, या जहाँ पहले ही लेआउट स्वीकृति और प्रीमियम राशि जमा की जा चुकी है। वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस शिक्षाविद को क्यूम्यूलस एसोसिएशन के 2025-2028 कार्यकाल के लिए बोर्ड सदस्य के रूप में चुना गया है? क्योंकि ये आपको फिर विजिबल हो ही गया है, ये हमारी अर्चना सुराना जी है, जिनको क्यूम्यूलस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्य के रूप में चुना गया है। किस अवधि के लिए? 2025 से 28 के लिए। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। ठीक है, आप इनको नोट करिए, रिवाइज करिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।